आज हम बनाएंगे इंस्टेंट मूली, गाजर और हरी मिर्च के अचार बिना धूप में सुखाए एकदम आसान तरीके से, जिससे अचार आपके सालों साल तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो चलिए बिना देर के इस टेस्टी अचार को बनाना शुरू करते हैं। अचार बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 250 ग्राम हरी मिर्च, 3 गाजर और एक बड़े साइज़ के मूली। तो पहले हरी मिर्च को अच्छे से धोकर पोंछ लेंगे, यानी इसका पानी पोंछकर सुखा देंगे। अब हरी मिर्च के सारे डंठल को इस तरह से तोड़कर हटा देंगे, क्योंकि हमें डंठल का इस्तेमाल नहीं करना है। तो अब यहाँ पर लेंगे एक हरी मिर्च और हरी मिर्च को इस तरह से बीचों बीच काटेंगे। तो देखिए अब मैं आप लोगों को एक और हरी मिर्च काट करके दिखा रही हूँ। तो पहले हरी मिर्च के एक्स्ट्रा पार्ट को काट करके निकाल देंगे। अब हरी मिर्च को बराबर से बीचों बीच इस तरह से काटेंगे, यानी एक हरी मिर्च को 2 टुकड़ा में काट लेंगे। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ गाजर। तो गाजर के ऊपर वाले छिलके को छीलकर इसे अच्छे से धोकर साफ कर ली हूँ। तो चलिए अब हम गाजर को भी फटाफट से काट लेते हैं। तो पहले गाजर को इस तरह से लंबा 2 इंच के टुकड़ा में काट लेंगे। अब गाजर को इस तरह से छोटा छोटा पतला लंबा टुकड़ा में काटेंगे। तो हमें गाजर को इस तरह से लंबा टुकड़ा में ही काटना है। तो अब मैं यहाँ पर इसी तरह से मूली के भी ऊपर के छिलका छीलने के बाद इसे लंबे लंबे टुकड़े में काट ली हूँ। तो अब इन सारे चीज़ को धूप में रख देंगे। तो चलिए अब हम अचार के लिए फटाफट से मसाले बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो मसाले बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 बड़ा चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच कच्चा जीरा, 1 चम्मच अजवाइन और इसी के साथ मैं इसमें डाली हूँ 1 चम्मच सौंफ और फ्लेवर के लिए इसमें डाल दी हूँ 1 चम्मच कुछ खाड़े मसाले, तो जैसे दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, इलायची के टुकड़े वगैरह। तो सारे मसाले को कढ़ाई में डालने के बाद अब मसाले को चलाते हुए हल्का सा भूनेंगे। हल्का सा मसाले को रोस्ट करके लेने से एक तो ये खाने में टेस्टी लगेगा ही, बल्कि इसे पीसने में भी आसानी होगा। अब उसी कढ़ाई में डाल देंगे 1 कप के करीब साबुत धनिया। तो जब आप इस तरीके से सारे साबुत मसाले को फ्राई करके मसाला बनाइएगा तो अचार खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो धनिया को भी चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए धनिया भी अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब इसको निकाल करके किसी बाउल में रख लेंगे। तो अभी इसको साइड में रखेंगे और कढ़ाई में डाल देंगे सूखी लाल मिर्च। तो लाल मिर्च आधा कप के करीब डाल देंगे। लाल मिर्च डालने के बाद अब इसको भी चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करेंगे। तो लाल मिर्च को फ्राई करने से इसको पीसने में आसानी होता है। तो अब यहाँ पर देखिए मैं मिर्च को एकदम अच्छे से फ्राई कर ली हूँ। तो अभी सारे मसाले को साइड में रखेंगे और पहले यहाँ पर लेंगे एक मिक्सचर जार। अब हम जार में डालेंगे फ्राई किए हुए 5 फोरन और जार का ढक्कन लगाकर मसाला को दरदरा पीस लेंगे। तो हमें मसाले को हल्का सा दरदरा ही पीसना है। अब इसी जार में डालेंगे फ्राई किए हुए साबुत धनिया। तो धनिया डालने के बाद धनिया को भी हल्का सा दरदरा पीस लेंगे। तो अब इसको निकाल करके किसी बाउल में रख लेंगे और इसी जार में डालेंगे अब सूखी लाल मिर्च। तो लाल मिर्च को डालने के बाद इसको भी हल्की सी दरदरा ही पीसेंगे। तो हमें अचार के लिए मसाले हल्की सी दरदरा ही पीस कर तैयार करना है। तो अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ आधा कप के करीब सरसों। तो अब इसको भी ग्राइंडर जार में डालकर दरदरा पीस लेंगे। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से। तो हमने यहाँ पर सारे मसाले को पीस कर तैयार कर लिए है। तो चलिए अब हम चलते हैं चूल्हे की तरफ। तो सबसे पहले चूल्हे पर एक कढ़ाई में तेल डालेंगे। तो तेल मैं यहाँ पर लगभग 1 कप के करीब डाल रही हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए हमने हरी मिर्च को इसके मॉइस्चर सूखने तक सुखाए है। तो हमने इसको लगभग 1 दिन तक के लिए धूप में रखे थे। अगर आप जल्दी अचार बनाना चाहते हैं तो सारे चीज़ को 1 घंटे के लिए धूप में या फिर आप इसको पंखे के नीचे भी रख कर इसका मॉइस्चर सुखा सकती है, जिससे अचार लंबे समय तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो तेल को अच्छे से गर्म करने के बाद गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर देंगे
और इसमें डालेंगे मसाले। तो हमने जो मसाले बना करके तैयार किए हैं वही सारे मसाले डालेंगे। और अब मैं इसमें डाली हूँ आधा चम्मच कलर के लिए हल्दी पाउडर और 1 चम्मच आमचूर पाउडर, जिससे अचार हल्की सी चटपटी बनकर तैयार होगा। अब इसी के साथ इसमें डाल देंगे दरदरा पिसे हुए सरसों के दाने। तो मसाले डालने के बाद अब इन सारे मसाले को तेल में एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे गाजर और मूली। तो मूली और गाजर डालने के बाद इसे मसाले में एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे मिर्च। तो मिर्च डालने के बाद अब मिर्च को भी मसाले में एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे। दोस्तों, आपने तो कई तरीके से मूली, गाजर या फिर हरी मिर्च का अचार बनाकर खाए होंगे, लेकिन आप लोग एक बार मेरे तरीके से मूली, गाजर और हरी मिर्च का अचार बनाकर खाइएगा। शायद आप लोगों को भी इंस्टेंट तरीके से बनने वाली ये मिक्सचर अचार पसंद आए। तो अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो नमक मैं यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच डाल रही हूँ, क्योंकि अचार में नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है। तो नमक डालने के बाद अब नमक को भी मसाले में एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। तो सारे चीज़ को एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, क्योंकि हम अचार एकदम इंस्टेंट तरीके से बना रहे हैं। तो अब यहाँ पर मसाले भी एकदम अच्छे से मिक्स हो गया है, तो यहीं पर गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अगर आप इसमें आमचूर पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो लीजिए, एकदम चटपटी टेस्टी मिक्सचर अचार बनकर तैयार है। अब आप इस अचार को जार में स्टोर करके भी रख सकते हैं।